पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ के पोल खुल रही है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अभी तक पाकिस्तान के आतंकियों में समाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर आतंकी संगठन जैश का कबूलनामा सामने आया है। टीवी 9 पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वो सबूत हैं जिसे देखने के बाद जानेंगे कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी डरे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है, वो रात बड़ी अजीब थी। कबूलनामा जैश ने ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को कबूला है। 3 बड़े मरकज ध्वस्त हुए थे। जैश ए मोहम्मद ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को हुए नुकसान को कबूला है। जैश ने लिखा, वो रात बड़ी अजीब थी, आसमान से आग बरस रही थी। पोस्ट में बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर समेत 3 बड़े मरकजों के ध्वस्त किए जाने का जिक्र भी किया है और लिखा गया है कि 3 मरकज शहीद हुए लेकिन वो फिर आबाद हो गए। तो बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहे हैं। टीवी 9 की एक्सक्लूसिव खबर है कि पाकिस्तान सरकार ने बहावलपुर मुख्यालय को बनाने के लिए 25 करोड़ की फंडिंग भी की है। बहुत बड़ी खबर है ये। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। जितेंद्र, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से भारत ने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया था ये पूरी दुनिया ने देखा और अब बड़ी जानकारी ये है कि जैश का कबूलनामा इसको लेकर सामने आया है और एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि फंडिंग पाकिस्तानी सरकार ने की। जी बिल्कुल, देखिए जैश का ये जो कबूलनामा है बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी जारी किया गया है और ये एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष के पास मौजूद है, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा गया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे तरीके से जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन बौखलाया हुआ है, अभी भी सहमा हुआ है। उस रात को बयां करते हुए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि उस रात आसमान से आग बरस रही थी, सब लोग इधर उधर तितर बितर भाग रहे थे, कई जाने गई। इसके अलावा साफ तौर पर यह भी उसके अंदर लिखा गया है कि 3 बड़े मरकज जो कि जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर के तौर पर देखे जाते थे भावलपुर के अंदर, उन तीनों को निस्ते नाबूद कर दिया गया। और अब खबर ये भी है कि उन जो की तस्वीरें हमारे पास मौजूद है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है जो तीनों मरकज तबाह किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के द्वारा जैश ए मोहम्मद के, उन तीनों मरकजों को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। वहां पर बाकायदा जो गुम्मद आपने पहले देखे थे टूटे हुए थे, उन गुम्मदों की मरम्मत वहां पर की जा रही है, अंदर से इंटीरियर वहां पर सुधारा जा रहा है और साथ ही 12 नए मरकज और तैयार किए गए। यानी कि जैश अब एक बार फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश पाकिस्तानी सरकार की मदद से कर रहा है, क्योंकि 25 करोड़ के करीब पाकिस्तान सरकार की तरफ से जैश ए मोहम्मद को दिए गए हैं इन मरकजों को तैयार करने के लिए। इसके अलावा इस पोस्ट में यह भी लिखा गया कि किस तरीके से अल मोमिनात जो कि जैश ए मोहम्मद का एक महिला विंग है जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां पर तैयार किया गया था, खड़ा किया गया था, उसमें 2200 के करीब पिछले महीने और जिहादी महिलाओं ने शिरकत की, यानी कि उन्होंने हिस्सा लिया है, उसको ज्वाइन किया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जैश ए मोहम्मद जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे तरीके से टूट चुका था, एक बार फिर से पाकिस्तान में खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और वो भी पाकिस्तानी सरकार की मदद से। जी जितेंद्र आपको जानकारी दे रहे थे। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से फंडिंग की जा रही है, अब दोबारा से बनाया जा रहा है मरकज और ये तस्वीर आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका, ये बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर है कि पाकिस्तान सरकार ने बहावलपुर मुख्यालय को बनाने के लिए 25 करोड़ की फंडिंग भी की है।